नहीं सर, नहीं किया। देखिए फिर एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 था, two tangents TP and TQ are drawn to a circle. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point. Drawn to a circle with center O from an external point capital T. From an external point capital T. Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. Is equal to twice of angle OPQ. इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O. कोई एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर O है और उस पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं हम TP और TQ. तो TP and TQ are two tangents drawn to a circle with center O from an external point capital T. Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. तो ये मैं एक बार आपको बनाकर दिखा देता हूँ, देखिएगा कि ये एक सर्कल दे रखा है और सर्कल का जो सेंटर है वो है O. बाहर से फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट कैपिटल T, तो एक्सटर्नल पॉइंट कैपिटल T है, कैपिटल T से एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको बोल दिया TP, और दूसरा टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको बोल दिया TQ. तो TP और TQ ये दो टेंजेंट्स हो गए, ठीक है. अच्छा, प्रूव दैट एंगल PTQ ये पूरा एंगल इज इक्वल टू, ये सेंटर है O, सेंटर O से P को ज्वाइन करिए और सेंटर O से Q को ज्वाइन करिए. इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो मुझे प्रूव, अच्छा फिर P और Q को भी ज्वाइन करिए. ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है एंगल OPQ. एंगल OPQ का डबल है ये वाला एंगल PTQ. मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है. टू प्रूव angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. PTQ is equal to twice of angle OPQ. अब देखिएगा क्या करना है इसमें. सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले हम इसमें कहेंगे कि TP is equal to TQ. Tangents from T. सबसे पहले तो ये हो गया कि TP is equal to TQ tangents from T. Therefore, triangle TPQ is
आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो हम उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। Therefore, angle TPQ is equal to angle TQP. रीजन में बेस एंगल्स ऑफ एन बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, ये हो गया। अच्छा जी, और इसके बाद ये दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों जो इक्वल हुए हैं तो लेट एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। ये जो दोनों इक्वल है ना, इनको x के बराबर मान लो आप। जब दोनों इक्वल है तो इनको x के बराबर मान लो, तो ये वाला एंगल भी x और ये वाला एंगल भी x। ठीक है, ये करने के बाद में फिर एंगल OPT, ठीक है, एंगल OPT, ये वाला जो पूरा एंगल है OPT, मतलब ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिख देना, एक एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। तो ये हो गया, तो ये वाला पूरा एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो बचा है, ये कितना बचेगा, ये पूरा 90 डिग्री है तो ये बचा है 90 माइनस एक्स। इट इम्प्लाइज दैट ये जो एंगल बचा है ना इतना, एंगल OPQ, एंगल OPQ is equal to 90 minus x and similarly एंगल OQP ये भी 90 माइनस x, एंगल OQP is equal to ये भी 90 माइनस x हो गया। पहले ये बता दीजिए बेटा, इतना क्लियर है? जी सर। इतना सभी को क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा इसमें एंगल OPQ, ठीक है, इसके बाद सर हम ये ओपी करेंगे। की ओक्यूपी इक्वल हो गए ना? हाँ, वो तो दोनों इक्वल है ना, OP और OQ। खैर उसको छोड़ो आप, उससे मतलब नहीं है, मैं ये वाला एंगल निकालूंगा। तो मैं कहूंगा इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ एंगल OPQ प्लस एंगल OQP, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दिखाई दे रहा है तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी। बेटा दिख रहा है सबको?
एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि एंगल OPQ ये भी 90 माइनस एक्स, एंगल OQB ये भी 90 माइनस एक्स, वैल्यू डालिए दोनों की। 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एंगल POQ ये निकालना है। एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिएगा 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, माइनस एक्स कितना हो गया -2x प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 180 और प्लस का 2x, माइनस 180 प्लस 180 कैंसिल आउट हो गया। तो एंगल POQ कितना आ गया बेटा 2x, ठीक है। एंगल POQ आ गया हमारे पास 2x। फिर मुझे क्या देखना है इसमें कि मेरे पास देखिए ये वाला एंगल मैं अभी नहीं जानता कितना है, ठीक है। और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मुझे ये मालूम है कि ये जो पूरा का पूरा हमारे पास बना है OPTQ ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं, जी सर। है ना। यस तो सर। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि अब मैं बात करूंगा क्वाड्रिलेटरल OPTQ की। इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एंगल O, फिर ये पूरा का पूरा एंगल P, फिर ये पूरा का पूरा एंगल T, फिर ये पूरा का पूरा एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एंगल O क्या है, ये वाला एंगल अभी अभी निकाला 2x। एंगल P ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। एंगल T मुझे नहीं पता कितना, एंगल T लिख दो बस, ठीक है। और ये एंगल Q ये पूरा का पूरा कितना हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिएगा एंगल T प्लस 90 कितना हो गया 180 प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको उधर ले जाइए। तो जो ये एंगल T है इस एंगल T को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा एंगल PTQ, ये बोल देंगे एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 2x। तो एंगल PTQ 360 माइनस 180 कितना हो गया बेटा 180 माइनस 2x। इसमें से 90 डिग्री कॉमन ले लो, या एक काम करो नहीं 2 कॉमन ले लो, सॉरी 2 कॉमन ले लो। तो ये क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस एक्स। और 90 डिग्री माइनस एक्स किसके इक्वल है एंगल OPQ के, ठीक है। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, हो गया प्रूव। बताइए बेटा समझ में आ गया। यस सर। हाँ जी सर। सभी को क्लियर है। कार्तिक, यस सर। अनुभव, यस सर। ठीक है। यस यस सर। ओके, लक्ष्य बताइए, दोनों लक्ष्य क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन करा था इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मैंने बताया था एनसीईआरटी में भी है, ये सीबीएसई एग्जाम्स में 2009 में भी आया है, 2017 में भी आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 करेंगे। मैं इस तरफ करूंगा इसको, ये मिटा रहा हूँ क्वेश्चन।
चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 20 में है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर PQ is a chord. PQ is a chord of length 8 centimeter. PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of of radius of a circle of radius 5 centimeter. Full stop. The tangents at P and Q the tangents at P and Q intersect at a point capital T. Intersect at a point. Intersect at a point capital T. Full stop. Find the length. Find the length TP. और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का है और 2 बार एग्जाम्स में आया है सीबीएसई में। बेटा एक बार आया है 2014 में, एक बार आया है 2016 में। आप लोग जिनके पास भी आरडी शर्मा अभी है, बाकी बच्चों के लिए तो मैं क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ, जो भी आरडी शर्मा देख पा रहे हैं आरडी शर्मा में ये क्वेश्चन के आगे मेंशन्ड है कि 2014 में आया है और 16 में आया है। ठीक है, अब जरा देखिएगा PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter। तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखिएगा। ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। और इसमें है PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर। PQ एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कल का ये सेंटर ले लिया, ठीक है, और द टेंजेंट्स एट P एंड Q। तो मैंने क्या करा, एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया T, यहाँ पर एक टेंजेंट है TP और ये दूसरा हो गया TQ। TP और TQ, अब इनको सेंटर से भी ज्वाइन कर देंगे। सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसको भी ज्वाइन करो। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये हो गया। अच्छा, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ की कॉर्ड लेंथ 8 सेंटीमीटर है, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट T को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप ये लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि ये जो बीच का पॉइंट है ना, इसको बोल देंगे R। और यहां ये लिख देंगे कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, line joining the center of a circle to the point of intersection of tangents
to a chord is the perpendicular bisector of the chord. Perpendicular bisector of the chord. ठीक है, इस चीज को प्रॉपर्ली प्रूव भी करा जा सकता है, यहाँ पर कोई प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि ये जो लाइन है ना, जो सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करती है, ये कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो बेटा ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक, ये जो आपका पॉइंट है ये आर हो गया। उसके बाद देखिएगा ये पी क्यू कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो 4 इधर और 4 इधर। इतना बता दीजिए, इतना सबको समझ में आ गया? हाँ जी Yes, सर। sir. चलिए जी, ठीक है। हर्षित क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। इसके बाद मैं आगे इस तरफ करूंगा इसको। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है फाइनली। फाइनली मैं यहाँ पर टीपी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ वो आर जो है, वो आर को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो आर किस तरह से कैलकुलेट होगी। हाँ जी, हम ये कहते हैं इन ट्राइंगल ओ आर पी, इन ट्राइंगल ओ आर पी जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है। बेटा दिखाई दे रहा है ऊपर लिखा हुआ ओ आर पी? ठीक है, इन ट्राइंगल ओ आर पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय ट्राइंगल ओ आर पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर। ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ये हो गया। अब ये ओ आर क्या है मुझे नहीं पता, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। ओ आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ओ आर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ये बता दीजिए, ये सबको क्लियर है? Yes, sir. जी सर। ठीक है बेटा, तो ये ओ आर की वैल्यू आ गई 3 हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये जो टी आर की वैल्यू है ना, इस टी आर की वैल्यू को आप ले लीजिए x। लेट टी आर इज इक्वल टू x। नाउ इन ट्राइंगल पी आर टी, in triangle PRT by in triangle PRT by
Pythagoras theorem by Pythagoras theorem, TR square plus TR square is equal to PT square. TR square plus TR square. PR square plus TR square is equal to TP square. तो PR क्या है यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस TR क्या है x का स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर. तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो. x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया TP स्क्वायर माइनस 16. x स्क्वायर की वैल्यू हो गई TP स्क्वायर माइनस 16. ये करने के बाद में फिर एक चीज और देखेंगे हम. या फिर हाँ, ये ऐसे रहने दीजिए, आप बस यही निकला रहने दो. ये जो 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आया ना, तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये TP स्क्वायर की वैल्यू आई, TP स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद देखिएगा, फिर हम ये कहेंगे कि ये जो OR है, ये जो OP है ये रेडियस है, और ये जो TP है ये टेंजेंट है. तो जो ये वाला एंगल बनेगा OPT, ये 90 डिग्री बनेगा. अरे सबको समझ में तो आ रहा है? सब शांत बैठे हुए हो? यस सर, आ रहा है. बताइए बेटा. आस्था, भव्या, दीपांशी, देवशी, दिवस, हर्षित किधर हो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब मैं ये कहूंगा कि OP इज परपेंडिकुलर टू TP. OP इज परपेंडिकुलर टू TP. रीजन में हम क्या मेंशन करेंगे? OP इज परपेंडिकुलर टू TP. रीजन में लिखेंगे एंगल बिटवीन radius and tangent is a right angle. Angle between radius and tangent is a right angle. So angle OPT is equal to 90 degree. Therefore, triangle OPT is a right triangle. ये right triangle बन गया. ये ट्राइंगल OPT एक राइट ट्राइंगल बन गया. अब जब ये राइट ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर. अब जो OP स्क्वायर है ये क्या है? 5. तो 5 का स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर मुझे पता नहीं क्या है. और ये जो OT स्क्वायर है, ये OT स्क्वायर क्या है? OT पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? x प्लस 3. ये पूरी लेंथ. मेरी बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर है? यस सर. ठीक है. तो ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा. तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस TP का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 x स्क्वायर प्लस 16. और इसको एक्सपैंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6x. a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया. तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 6x इज इक्वल टू 25 प्लस 16 कितना हो गया? 41 माइनस 9. तो 6x इज इक्वल टू 32. 2 3 जा and 2 16 जा. तो x इज इक्वल टू 16/3. एक तो ये x की वैल्यू आ गई. खैर मुझे x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, मुझे तो निकालनी है बेटा TP की वैल्यू. तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1.
Put the value of x in first. The value of x in equation 1. इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे x की वैल्यू को, तो tp स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16, x कितना है 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256/9 प्लस 16, ठीक है। तो ये टीपी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई 256/9 प्लस 16। उस तरफ कर रहा हूँ इसको ऑर्डर में। देखिएगा क्या हो जाएगा ये पीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस 16 9 का कितना होता है 144 अपॉन 9। तो 256 प्लस 144 कितना हो जाएगा 400. 400/9। जब स्क्वायर रूट करेंगे 400/9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 20/3 20/3 सेंटीमीटर। बेटा इसका इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये प्री बोर्ड्स में भी बहुत पूछते हैं टीचर्स ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, सीबीएसई में भी 2 बार आ चुका है ये भी, और इससे पहले वाला भी क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को समझ में आ गया ना, एक एक स्टेप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। No, sir. चलिए जी, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 20। फिर नेक्स्ट देखूंगा मैं एग्जांपल नंबर 21। इसमें फिगर दे रखी है, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी कराता हूँ, पानी पी रहा हूँ जरा, 1 मिनट वेट करिए बस। इन द given figure in the given figure L and M are two parallel tangents at A and B. L and M are two parallel tangents at A and B. L and M are two parallel tangents at A and B. Full stop. The tangent at capital C the tangent at capital C makes an intercept DE makes an intercept DE between L and M. Between L and M. जैसे लाइन सेगमेंट होता है ना, लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन का एक छोटा टुकड़ा, उसी तरीके से लाइन सेगमेंट को ही इंटरसेप्ट भी बोल देते हैं। इंटरसेप्ट भी मतलब वही होता है, लाइन के एक छोटे टुकड़े का ही सिनोनिम है, उसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बताऊंगा क्या है ये, और फिगर दे रखी है इसमें, मैं भी समझाऊंगा। बिटवीन एल एंड एम, फुल स्टॉप, प्रूव दैट एंगल डीएफई prove that angle DFE is equal to 90 डिग्री। मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल DFE जो है वो 90 डिग्री है। फिगर देखते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में।
चलिए जी, फिगर देखिएगा क्या दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में फिगर दे रखी है मेरे को, ये एक सर्कल है, सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है, ऐसे ही नीचे एक टेंजेंट है, जो दो टेंजेंट्स पैरेलल हैं। एक टेंजेंट है L, एक टेंजेंट है M। जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट और सर्कल का A और B। फिर the tangents at C makes an intercept DE। तो यहाँ अगर C पॉइंट पर एक टेंजेंट डाला जाता है, ये ऐसे है, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है C। इसी सर्कल पर अगर पॉइंट C पर एक टेंजेंट डाला जाता है, तो इट मेक्स एन इंटरसेप्ट बिटवीन लाइंस L एंड M। ये L और M लाइन के बीच में एक इंटरसेप्ट, मतलब लाइन का टुकड़ा बनाता है DE। तो इंटरसेप्ट DE सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, DE एक लाइन है, तो लाइन के बारे में ही बताया गया है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो सर्कल का सेंटर है वो है F। ये F है, तो D को F से ज्वाइन कर दीजिए और F को भी, और F को E से ज्वाइन कर दीजिए। D को F से और F को E से, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। मुझे प्रूव करना है कि एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज प्रूव करनी है। क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया? सर इंटरसेप्ट Yes, का sir. दोबारा मतलब बता दीजिए। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि लाइन का एक टुकड़ा, जो लाइन का एक टुकड़ा होता है उसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये बोल रहे हैं ना। द टेंजेंट एट C मेक्स एन इंटरसेप्ट DE बिटवीन L एंड M। तो अगर मान लीजिए आप जानते ही होंगे, अगर मैं बोलता हूँ कहीं पर भी AB, BC, CD, DE, तो वो किसकी बात करी जाती है? एक लाइन की बात करी जाती है। तो यहाँ पर जो DE लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट D, लाइन सेगमेंट को ही इंटरसेप्ट बोल देते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि पॉइंट C पर, सर्कल के पॉइंट C पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉप करा जाता है ऐसे, तो वो L को यहाँ पर काटता है पॉइंट D पर, और E को यहाँ पर काटता है, M को यहाँ पर काटता है पॉइंट D पर। तो DE क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो इंटरसेप्ट मतलब एक स्ट्रेट लाइन को ही इंटरसेप्ट बोलते हैं। बताइए, समझ गए? यस सर। चलिए जी, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो अब देखिएगा कि इसमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। हम ये कहेंगे कि इसमें जो है ना, हमें ये जो F है, F से A पर एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे होगे 90 डिग्री है ये। इसी तरीके से F से C पर एक लाइन ज्वाइन करो, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। ये 90 तो ये भी 90। इसी तरह से F से D को ज्वाइन करिए, ये भी 90 डिग्री। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन। join FA, FC and FB, FA, FC and FB, इन तीनों को ज्वाइन कर लिया हमने, FA, FC और FB को। उसके बाद जो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, सबसे पहले मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ADF, इन ट्रायंगल ADF एंड DFC, A
ADF और DFC, आप ये बोलो DAF एंड DCF, ट्रायंगल DAF एंड ट्रायंगल DCF. ट्रायंगल DAF एंड ट्रायंगल DCF क्या कहेंगे? DA इज इक्वल टू DC, DA इज इक्वल टू DC, ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट्स फ्रॉम D, टेंजेंट्स फ्रॉम D, तो ये हो गया. दूसरा दूसरा हम ये कहेंगे कि AF is equal to CF, radii of the same circle. Radii of the same circle. उसके बाद DF is equal to DF, common side. DF is equal to DF, common side. Therefore, by side, congruence criteria, triangle DAF is congruent to triangle DCF. Triangle DAF is congruent to triangle DCF. बताइए जी, समझ गए? ट्रायंगल जी DAF सर. Yes, और sir. ट्रायंगल DCF, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे मैं ये कहूंगा कि मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल आ गया. इसको भी x बोल दो, इसको भी x बोल दो. ठीक है? It implies that angle DFA is equal to angle DFC. The DFA is equal to angle DFC is equal to x. Is equal to x से लिख दीजिए कि दोनों इक्वल हैं, तो मैंने उसको x के बराबर मान लिया. इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरे ट्रायंगल देखिएगा. दूसरे जो ट्रायंगल हैं वो ये हैं. मैंने लिया ये वाला कि ट्रायंगल FCE और FBE, या कैसे बोलेंगे इसको? ट्रायंगल ECF और EBF. ट्रायंगल ECF एंड ट्रायंगल EBF, दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे. तो इन दो ट्रायंगल्स में भी आप ये देखिएगा क्या होगा. ECF में मैं कहूंगा EC इज इक्वल टू EB. EC इज इक्वल टू EB, टेंजेंट्स फ्रॉम E. एक तो ये हो गया. दूसरा हम बोलेंगे कि CF इज इक्वल टू BF. ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. और उसके बाद बेटा बोलेंगे ये वाली बीच की साइड EF इज इक्वल टू EF, कॉमन साइड. सबको समझ में तो आ रहा है ना? Yes, sir. देवशी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. Therefore, by triple S congruence criteria, triangle ECF is congruent to triangle EBF. ये जो ट्रायंगल ECF और EBF कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल. तो ये सीपीसीटी से it implies that angle EFC is equal to angle EFB is equal to y. Say equation number 2 by CPCT.
ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। मैं ये कहूंगा कि L और M पैरेलल लाइंस हैं, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, तो सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये जो AB है इट इज अ स्ट्रेट लाइन, since एंगल FAD प्लस एंगल FBE is equal to 90 plus 90 is equal to 180 degree. That is, they are forming a pair of co-interior angles, forming a pair of co-interior angles. Therefore, AB is a straight line. ये समझ में आता है? नहीं समझ में आया? दोबारा बताऊं? यस सर, एक बार फिर बता दीजिए। हाँ जी, फिर बता रहा हूँ, रुकिए अभी। देखिए, मैंने इसमें ये बोला कि यहाँ पर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। L और M दो पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल काटती है इस तरीके से, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले जो दोनों एंगल्स हैं उनको कोइंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और उन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो आप ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 90 है, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री। जब दोनों का सम 180 डिग्री, इसका मतलब AB इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल एंड AB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है AB, समझ गए? यस सर। बेटा क्लियर है? अक्षर, अनमोल? अच्छा, ये नहीं अनमोल, ठीक है। Yes, sir. ओके, ओके, therefore AB is a straight line. AB is a straight line which is acting as a एक मिनट रुकिए बेटा, ये वीडियो में पता नहीं क्या